Welcome to all my dear students. You are at the right place on YouTube. प्रियस विद्यापीठ, myself प्रियेश पटेल. फ्रेंड्स, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, थंबनेल में आपने देख लिया, टाइटल में भी आपने देख लिया और आपने श्योर नहीं पढ़ा है, तब जाके तो आप इस वीडियो में आए हो. अगर आपने पढ़ ही लिया होता तो शायद नहीं आए होते. और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन भी कर ली है तो भी इस वीडियो को देखते जाना, शायद कोई इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट आपको मिल जाए तो आपका काम और आसान हो जाए. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने वाला हूं और थोड़े बहुत की पॉइंट ऐसे देने वाला हूं जो आपको एग्जाम रिलेटेड कम टाइम में कैसे ज़्यादा प्रिपरेशन करें उसके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं. तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना. और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दिख रहा है वो प्रेस करें, सो इन फ्यूचर कोई भी नोटिफिकेशन आए वीडियो के रिलेटेड तो वो आपको मिलती रहे. और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो. सो इंस्टेंट अपडेट फॉर वीडियो कोई भी हम पुट करने वाले हो तो वहाँ से भी आपको मिलती रहे. तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई भी रीजन से कुछ भी ना पढ़ा हो, XYZ, मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए. 1 हो, 2 हो, 3 हो, और कितने भी इनफाइनाइट रीजन आपके कुछ भी क्यों ना हो, आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, अभी वो भूल जाए. पास्ट दोस्तों कोई चेंज नहीं कर सकता. आपने देखा होगा कि जब द्रौपदी के चीर हरण हो रहे थे तो एक साइड कृष्ण भगवान थे, तो अगर कृष्ण भगवान चाहते तो वो चीज वहां पे रोक सकते थे, अगर होने भी नहीं देते थे. दूसरी चीज थी कि जब सीता माता, राम भगवान और लक्ष्मण भगवान जब वनवास में थे तब सीता को ले गए थे रावण, सीता को रावण ले गए थे. तो भगवान थे यार, तो भगवान कुछ भी करके आंखों बंद करके मंत्र पढ़ते तो सीता माता वापिस आ जाती, या फिर द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ वो नहीं होता. लेकिन दोस्तों, जो हो चुकी है, पास्ट जो गया है, वो यहाँ पे भगवान भी चेंज नहीं कर सकते. तो हम तो भगवान नहीं हैं, तो हम हमारा पास्ट क्यों चेंज करें. बहुत बार हमें ऐसी फीलिंग एग्जाम पे टाइम पे आती है, जब हम एग्जाम, मुझे भी आती थी इसलिए मैं बोल सकता हूँ, एज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. मैंने तो बहुत सारी पढ़ाई की, अभी भी मेरी पढ़ाई शुरू है, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि जब हम एग्जाम देने बैठते थे, सही बताना, कमेंट में बताना, जब आप एग्जाम देने बैठते होगे तब आपके दिमाग में अगर पेपर में सब आता है तो छोड़ दो बात, अगर पेपर में सब नहीं आता है तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता, नेक्स्ट टाइम तो मैं इतनी जोरदार प्रिपरेशन करूंगा, पहले से पढ़ाई शुरू कर दूंगा सेमेस्टर में और बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा. और शायद वो पेपर में कहीं पे जगह होती तो आप पीछे टाइम टेबल भी बना देते कि एक मंथ ऐसे पढ़ूंगा, इसका ये करूंगा, इसका ये करूंगा, इसका ये, या फिर एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच 1 वीक का गैप है तो उस 1 वीक का टाइम टेबल भी आप वो पेपर में बैठे बैठे बना देते. मतलब वहां पे बैठे बैठे आप मिल्खा सिंह बन जाते, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो. लेकिन फिर वो 7 दिनों में ऐसा कुछ होता नहीं, या फिर वो सेमिस्टर में भी ऐसा कुछ होता नहीं है. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो दोस्तों, जो पास्ट चेंज हो गया है उसकी टेंशन क्यों ले. और फ्यूचर की, देखो, फ्यूचर को सोचना चाहिए लेकिन उसकी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए. देखो, आपको शायद कोई पर्वत के ऊपर चढ़ना है, मान लो कोई पर्वत के ऊपर आपको चढ़ना है, आप नीचे बैठे बैठे योजनाएं बनाएंगे कि भाई मैं 1 किलोमीटर ऐसे चलूंगा, दूसरा किलोमीटर ऐसे जाऊंगा, यहां से ऐसे टर्न लूंगा. भाई वो तो जब आप जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कहां पे आपको टर्न लेना है, कहां पे आपको क्या ध्यान रखना है. नीचे बैठे बैठे जो आपने योजनाएं बनाई थी वो सारी योजनाएं वहां पे अप्लाई नहीं होगी. जैसे मुझे कुछ पढ़ना है, मैं सुबह ऐसा डिसीजन लेता हूं कि मैं आज 4 वीडियो देखूंगा मेरी पढ़ाई के, लेकिन शाम तक 4 ना भी देख सकूं. 3 देखे मैंने, यस मेरा काम हुआ. 5 देख लिया, यस वेरी गुड, शाबाश, मेरा काम और ज्यादा हुआ. तो 4 ही खत्म करने हैं और हो जाते हैं, दैट्स वेरी गुड. लेकिन 3 भी होते हैं तो कुछ तो आपने एफर्ट दिया. अगर कोई भी नहीं होते तो वो अच्छी चीज नहीं है दोस्तों. तो मैं भी आपको बोलता हूं कि योजनाएं फ्यूचर की बहुत न बनाए, वरना टेंशन में आओगे. पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आंखों में से आंसू निकलेंगे, आंखों में से श्योर आंसू निकलेंगे. फिर जाओगे कोई फ्रेंड के पास और वो बोलेगा साला तू तो गधा है, रोता ही रहता है. तो दोस्तों, प्रेजेंट में जीना सीखो. जो भी करना है आज करना है. वड़ा पाव खाना है तो आज खाना है, दाबेली खानी है आज खानी है, कहीं पे जाके पिज्जा खाने हैं आज खाने हैं, किसी लड़की को जाके आई लव यू बोलना है आज बोलना है, किसी लड़के को जाके आई लव यू बोलना है आज बोलना है. जो भी करना है आज करना है, ना तो कल के ऊपर छोड़ना है, ना को पास्ट का सोच सोच के रोते रहना. अगर मैं मेरे पास्ट का सोच सोच के रोता रहता तो हम पास में आज से 10 साल पहले साइकिल चलाते थे, नहीं थे पैसे 2 व्हीलर के पापा के पास, लेकिन है अभी
अभी अच्छी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन अभी बैठ बैठ के ऐसा रोते कि 10 साल पहले मैंने ऐसी जिंदगी, अगर किसी को देखते हैं कॉलेज वाले स्टूडेंट को तो उसके पास सारी चीजें होती, तो हम ऐसे टेंशन में लेके, मैं जब कॉलेज में था तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, ये नहीं था, रोते रहने से नहीं। अभी आज आपके पास क्या है? आपके पास जो चीज है वही आपके लिए एक भगवान की गॉड गिफ्टेड चीज है। आप देखो किसी को, दूसरे लोगों को, उनके पास आंखें नहीं होती, 2 हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो भी वो कहां पहुंच जाते हैं। आपके पास तो एक पूरा बॉडी तो भगवान ने दिया है। अभी थैंक यू बोला भगवान को उसके लिए। भाई आपको साइकिल मिली है तो ऐसे भी लोग हैं जिसके पास साइकिल नहीं है। आपको 2 व्हीलर मिला है तो ऐसे भी लोग हैं जिसके पास साइकिल है, 2 व्हीलर भी नहीं है। तो आपको जो मिला है वो बेस्ट है, ऐसा मान के कुछ अच्छा करो तो उससे भी बेस्ट भगवान आपको दे। देखो चीज क्या है, भगवान क्या देखता है, आपके पास कोई चीज है, उसके ग्रेटिट्यूड आप भगवान को कितना देते हो, उसकी खुशी आप कितनी महसूस करते हो, तो भगवान जाके दूसरा देगा। आपके पास साइकिल है, साइकिल की ही खुशी आपको नहीं है तो भगवान बाइक नहीं देगा। वो सोचेगा इसको साइकिल दी है तो साला गधा है, उसमें खुश नहीं है तो उसको बाइक क्यों दूं? जो मैंने उसको दिया है उसमें वो खुश नहीं है तो उसको आगे क्यों मैं दूं? सिंपल भगवान ऐसी चीजें बोलेगी। तो दोस्तों आज तक आपने पढ़ाई नहीं की है, इस सेमेस्टर में टाइम टेबल आ गया है, ये कोई भी सेमेस्टर में कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा हो तो उनको ये वीडियो अप्लाई होगा ही होगा। अगर पढ़ाई नहीं की है कोई भी रीजन से, नहीं तो रीजन नहीं सुनने मैंने, लेकिन एक प्रॉमिस करो दोस्तों। प्रॉमिस हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि आपका ध्यान वहां पे जाए। मुझे प्रॉमिस एक करो कि आज के बाद ऐसा टाइम नहीं आने दोगे। देखो गिरने से सीखना होता है, ऐसा नहीं कि हर बार गिरते रहोगे। देखो गलतियां करना बुरी चीज नहीं है, गलतियां करना बुरी चीज नहीं, लेकिन एक गलती आप हर बार करो तो आप गधे हो। सिंपल, गलती करने से कोई गधा नहीं होता, लेकिन गलती में से सीखो। क्या गलती की थी वो गलती दूसरे सेमेस्टर में मत करो या फिर दूसरे स्टैंडर्ड में मत करो। स्कूल के स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं तो वो मत करो। तो दोस्तों प्रॉमिस करो कि ये टाइम कभी नहीं आएगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी एटी आई थी तब मैंने खुद से प्रॉमिस कर दिया था कि अब जाके कभी भी एटी कोई भी सेमेस्टर में नहीं आएगी। सेकंड सेम में मेरा रिजल्ट देखना है तो गूगल में जाके देख लो, सेकंड सेमेस्टर के बाद मेरी कोई एटी नहीं है। मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बीएड में यूनिवर्सिटी में 4th नंबर पे हूँ। तो दोस्तों एक बार गलती कर ली है, कुछ सीख लिया, क्यों गलती की थी, तो प्रॉमिस कर लो, मुझे करो, खुद से करो, अपने आप से करो। ये वीडियो को खत्म करने के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना, कौन कौन सी गलती की वजह से आपने आज तक रीडिंग नहीं किया है वो याद कर लेना, और सामने आपके माता पिता को याद करना जो इतनी मेहनत करके आपके लिए सारी चीजें लाते हैं और आपको रिटर्न में उनको मार्क देने हैं वो भी आप नहीं दे पाते हो। देखो एक सिंपल प्रोसेस है, घर में मिरर होगा ना, मिरर के सामने खड़े रह जाना और पूछना कि साला तू कितना बेवकूफ है, तू कितना डफोड़ है। मिरर बोलेगा खुद, ये सारे आंसर मिरर देगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से सारे आवाज आएंगे। तुम कितना अच्छा काम करते हो बोलना तो साथ गालियां ही आएगी, कितना अच्छा काम। कभी कभी तो ऐसा होगा वो शीशा टूट जाएगा, इतने गलत काम आपने किए होगे लाइफ में तो वो शीशा ही टूट जाएगा। अगर अच्छे काम किए तो अच्छे अच्छे आंसर आएंगे। तुम आपने आपके माता पिता को प्राउड फील करवाया, भाई बहन को प्राउड फील करवाया तो वो भी आंसर आएंगे। तो दोस्तों ये सिंपल चीज है, प्रॉमिस करो खुद से, अपने आप से कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज नहीं होने दोगे। अभी काम की बात हो गई है, थोड़े दिनों में एग्जाम है। मैं ऐसा नहीं करता, मेरी कोई एग्जाम होती है तो मैं पढ़ाई इसलिए नहीं करता कि मुझे दूसरे काम होते हैं, मेरे स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाना होता है, कुछ सीखना होता है। तो मेरी जो एग्जाम होती है फाइनल सेमेस्टर की, तो मैं उसके ऊपर पूरे सेमेस्टर में फोकस नहीं करता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 15 दिन, ओनली 15 दिन इनफ है, कभी कभी तो 1 वीक इनफ है। 15 दिन लास्ट के होते हैं मैं सारा काम बंद कर देता हूँ, या फिर कुछ काम होता है तो वीक में 2 या 3 घंटे मेरे जो काम होते हैं वो 2-3 घंटे में निपटा देता हूँ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं वही उस टाइम करता हूँ, जो काम के नहीं होते उसको मैंने उससे पहले खत्म कर दिए। मतलब 15 दिन से पहले मुझे जितना टाइम मिला था उसने मेरे सारे काम खत्म कर दिए। आपने वो टाइम अभी वेस्ट किया ऐसा मान लो। तो 15 दिन में आपको क्या करना है, आपका सिलेबस निकाल लो यूनिवर्सिटी, और सारी चीज़ें मुझे हार्ड कॉपी में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में नहीं। अभी भी मैं सारी चीज़ें हार्ड कॉपी में रखता हूँ। सिलेबस निकाल लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, यूनिवर्सिटी पेपर पीआई यूपी, प्रीवियस ईयर्स यूनिवर्सिटी पेपर निकाल दो आपके सिलेबस के। ओके, जो बुक परचेस की है आपने वो ऑलवेज न्यू परचेस करो। देखो आप ऐसा मत बोलना सर न्यू बुक के पैसे थोड़े ज्यादा होते हैं, ओल्ड के थोड़े कम। ऐसा अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ के ऊपर तो थोड़ा करना पड़ेगा, तो कर देना। न्यू बुक लाओ, क्योंकि बुक में क्वेश्चन के पीछे प्रीवियस ईयर्स कोई क्वेश्चन अगर है तो वहां पे लिखा होता है मार्च 2020, मार्च 2091, कुछ भी जो भी यार वो लिखा होता है। तो आपको एक फायदा होगा कि आप खुद से डिफाइन कर सकोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें आपके पास है, दैट्स इट। सिलेबस है, प्रीवियस ईयर्स यूनिवर्सिटी के पेपर्स है, और न्यू बुक आपके पास है जिसमें लिखा हो क्लियरली कि जीटीयू में कब पूछा या फिर आपकी स्कूल की एग्जाम में कब पूछा हो। इतना
डियर स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर डिग्री इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हमारा मैथ्स 3 का ऑनलाइन कोर्स अभी आप सब के लिए अवेलेबल है। उस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मटेरियल, चैप्टर वाइज टेस्ट और डिफ़िकल्टी रिमूवल सेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन किया नहीं है और अगर आपको उसके डेमो लेक्चर चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट प्रियसर विद्यापीठ सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स 3 के कोर्स की कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें। 15 दिन में टाइम टेबल निकाल दीजिए। अगर 5 सब्जेक्ट है आपके तो एक सब्जेक्ट के 3 दिन है आपके पास। कोई भी सब्जेक्ट टफ है तो उसको 4 दे दीजिए, अगर कोई इजी है तो उसको 2 दे दीजिए। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बीच में बहुत टाइम है, गैप मिलता है कभी कभी, तो उसको 2 कर दे, उस दूसरे में 4 दे दीजिए। ये आपको पता होगा, आपका जो सिलेबस होगा। मैं जो करता हूँ सेम। फिर एक मस्त न्यू बुक ले लीजिए ब्लैंक, जिसमें आप लिख सको, और 2 पेन ले लीजिए, रेड और ब्लू। ब्लैक मत लीजिए, रेड और ब्लू। ब्लैक से अभी मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक मत लीजिए, रेड और ब्लू। कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में जो भी चैप्टर के क्वेश्चन है वो फटाफट से डिफाइन कर लीजिए। भाई 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जितने भी होते हैं ऑप्शन के साथ, ये चैप्टर 1 में से पूछा था, 2 में से, उसका एक लिस्ट बना दीजिए चैप्टर वाइज। ये सारी चीजें इसमें ही करनी है, बुक में ही आपको। इवन डेटा डन। फटाफट से 10-15 मिनट का ये काम है। आपने पूरे सेमेस्टर में थोड़ा बहुत तो देखा होगा ना कि ये आपका सिलेबस। अगर कुछ नहीं देखा है तो भी करना, थोड़ा बहुत हेल्प यहाँ से मिलेगी। चैप्टर वाइज लिस्ट बना दिया, क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हो गई। कोई सम वाला है टॉप 3, अगर कोई सब्जेक्ट सम वाला है तो जो टॉपिक में से सम पूछा वो टॉपिक का नाम लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि वो सम को रट्टा मारना है, वो टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट के साथ करना है। तो कोई भी सम में कोई भी वैल्यू चेंज हो तो आपका काम वहाँ पे अच्छे से हो जाए। लिस्ट बना दिया, फिर शॉर्ट पॉइंट में उसके आंसर बुक में से देख के आपकी बुक में उतार लीजिए। अगर बहुत टाइम नहीं है तो बुक में पास में ही लिख डालें। ऐसा मत बोला सर बुक को कहाँ हम रंगीन चित्रामण करे, ऐसा बोलते हो ना। करना है, करना पड़ेगा, क्या करें। बुक में टिक मार्क कीजिए, बुक में लिख डाले, लाइन टिक कर दीजिए, कुछ भी करें बुक में। और टिक करते करते पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत याद कर ले कि आपको पेपर में अगर आए तो आप उसमें से 50 से 60% लिख सको। ऐसा करके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर से उतने पहले देख लीजिए। देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से 8+ SPI नहीं आ सकते, 80% के अप नहीं आ सकते। बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछ ले, सब तो आते हैं। बाकी अगर अच्छे नंबर्स लाने हैं तो 100% पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे बात चलती है थोड़े बहुत दिनों की। मैं 15 दिन के पढ़ के कैसे नंबर लाता हूँ मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे 80% है तो पता ही है, 20% ही मुझे वहाँ पे देखना होता है, इसलिए मेरे नंबर 15 दिन में आते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में आग लगी है तो कैसे आपको कुआं खोदना है वो सही से हम चला रहे हैं। पॉइंट लिख लिया, बस उतने ही क्वेश्चन टच कीजिए और बुक में देख लीजिए किसी क्वेश्चन के पीछे लिखा हो यार, और अगर वो नहीं आपने किया तो वो भी कर लीजिए। बस इसने कितने क्वेश्चन को टच कीजिए, लेकिन चैप्टर सारे टच कीजिए। चैप्टर कोई भी स्किप ना करें। अगर आपकी पेपर स्टाइल ऐसी है जिसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है तो एक आध चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा वो स्किप कर रहे हैं उसमें से भी आप पूछा हुआ क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार, वो एक बार देख ले। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि स्किप किए हुए चैप्टर में से ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और फिर रिविज़न करें इसका। रिविज़न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। देखो आपको पेपर में ऐसा होता है, सर मैं पेपर में बैठा ब्लैंक हो गया पेपर में बैठा, पेपर देख के ब्लैंक हो। अरे भाई क्यों ब्लैंक हो गए? मूवी देखने के बाद तो 15-20 दिन तक आपको पूरी मूवी याद रहती है, कभी भी ब्लैंक नहीं होते। किसी को भी पूरी मूवी बोल देते हो तो ब्लैंक इसलिए हो जाते कि रिवीजन नहीं करते, या फिर सर मुझे याद नहीं आया। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तब सब याद आ जाता है, लिखने बैठता हूँ तब तो यार पढ़ने बैठोगे बुक सामने होगी तो याद आएगा ना, लिखा है वही तो पढ़ रहे हो। आंखें बंद करके बुक बंद करके याद करो, याद आया तो जाके माने कि याद आया। तो रिवीजन जितना, मैं कुछ नहीं करता 15 दिन में, फटाफट से मैं तो 1 दिन में सिलेबस खत्म करता हूँ, 3 दिन में रिवीजन ही करता हूँ। और पेपर देने जाऊँ उससे पहले मेरे पास जितना टाइम होता है मैं मैक्सिमम 5 से 7 बार रिवीजन करके जाता हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें इंस्टेंट याद आनी ज़रूरी है। टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखना है। देखो पेपर कैसे लिखना है ऊपर आई बटन में देख लेना, वीडियो है।
कैसे प्रिपरेशन नेक्स्ट सेमिस्टर में करें पूरी, वो भी ऊपर आई बटन में वीडियो है। नेक्स्ट सेमिस्टर से उस मुताबिक प्रिपरेशन करना तो मार्क कम नहीं आएंगे। मैंने 3 वीडियो रखे, टाइम निकल के वो वीडियो देख लेना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको, श्योर मिलेगा। उसमें से ऐसे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट सेमिस्टर में गलतियाँ की थी, मेरे नंबर बहुत कम आए थे, लेकिन फिर मैंने ये सारी चीज़ें ढूंढी, कहीं से मुझे अच्छा गाइडेंस मिला फैकल्टी के पास से, और फिर मैंने वो अप्लाई किया। उस मुताबिक मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि आप भी ये अप्लाई करोगे तो आपको भी अच्छे से नंबर आएंगे। वीडियो लंबा ना बने, इसलिए ऊपर आई बटन में जितनी भी वीडियो, उसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे बात की है, पेपर लिखने में क्या क्या ध्यान रखना, कैसे लिखना, वो सारी बातें मैं रिपीट इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। तो रिवीजन अच्छे से आपका हो जाना चाहिए, और फिर एग्जाम पेपर देने जाओ, उसके अगले दिन ऐसा टेंशन मत लेना कि यार मैंने तो इतने ही क्वेश्चन किए, सिलेबस तो इतना लंबा है, उसमें से कुछ पूछ लिया। अरे भाई क्यों टेंशन लेता है, कोई फायदा है? आप टेंशन लोगे, मुझे ऐसा बोलो मैंने सर इतना मैंने पढ़ा 40%, सिलेबस है 100%, तो सर ये 60% मैंने नहीं पढ़ा, उसमें से तो नहीं आएगा ना। आप रोके आते हैं सर एમાંથી तो नहीं पूछा है ने साहब, पूछा से तो એવો છોકરો રડતો થઈ ગયો હોય કે એટલું ટેન્શન મને આવી જાય કે યાર આટલું બધું ટેન્શન, એટલે 40% વાંચ્યું, આ 40%નું ટેન્શન નહીં લેતો, રિવિઝન નહીં કરતો, આ 60%નું કેમ ટેન્શન લે ભાઈ તું? આ 60%નું ટેન્શન નથી લેવાનું અત્યારે તમારે। આ 40% જે કામના છે, જે કર્યું છે એ રિવિઝન કરો, એમાંથી પૂછાશે ઘણું બધું। તો દોસ્તો गुजराती वैसे तो गुजराती मीडियम से ही हूँ, गुजराती में समझाना चाहता हूँ, लेकिन फिर स्टूडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समझाओ, सॉरी इंग्लिश में भी समझाओ, ऐसा भी कभी कभी बोलते हैं। गुजराती पता नहीं लगती, इसलिए हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। मुझे आते हैं कमेंट इंस्टाग्राम में, सर गुजराती में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? पहले गुजराती में ही बनाता था, फिर आपकी कमेंट आती थी सर हिंदी में बनाओ, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, सो इसीलिए हिंदी में शुरू किया है, लेकिन फील गुजराती में ज़्यादा आता है। आपको भी मज़ा आया थोड़ी 2-4 लाइन में? तो दोस्तों टेंशन इसका मत लीजिए, टेंशन इसका लीजिए। देखो ये क्या हुआ, पास्ट और प्रेजेंट की कहानी, जो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में प्रेजेंट है, उसका टेंशन लीजिए, इसमें से बहुत आएगा, पॉजिटिव रहे और उसमें से ही आएगा। और फिर पेपर देने जाओ, उसमें से नहीं भी आता तो लिख के आओ कुछ ना कुछ, अटेम्प्ट पेपर पूरा हो। तो आई बटन में जाओगे तो उसमें मोटिवेशन मिलेगा, पेपर कैसे लिखना, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बोली है। लेकिन आपकी नोट्स होनी चाहिए, टाइम डिवाइड कर दो, टाइम वेस्ट ना करो, 1 भी मिनट वेस्ट ना करो। कुछ नहीं किया है तो अब तो शुरू करना पड़ेगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो तो आई बटन में वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो अभी बैठे रहोगे कि कुछ नहीं किया, उसमें 4-5 दिन जा ही देंगे, तो यहाँ पे भी दिन खत्म हो गए। जितने दिन है उसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो, हो जाएगा। अरे भाई 100% तक नहीं पहुंचोगे, 50% तक तो पहुंचोगे ना यार, सीधी बात है ना। कुछ डालोगे जमीन के अंदर तो कुछ मिलेगा, कुछ डालोगे ही नहीं, बैठे रहोगे कुछ नहीं किया, नेक्स्ट सेमेस्टर में करूंगा भले एटिकेट, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ ट्राई करो, अच्छे से पेपर एटलीस्ट क्लियर तो हो जाए, पास तो हो जाओगे। सो दोस्तों अभी तक कुछ नहीं किया तो इस मुताबिक प्रिपरेशन शुरू करें। और अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, टेलीग्राम में हमारी चैनल ज्वाइन करें प्रिय सर विद्यापीठ के नाम से, वहाँ पे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ें मिलती रहेगी, और इंस्टाग्राम से आपको स्टोरी में मोटिवेशनल बातें मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप हर एक जगह पे हमारे साथ जुड़िए और लाइफ में मोटिवेट रहे, टेंशन के साथ मत रहे, मोटिवेशन के साथ रहे, तब जाके आप आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। तो दोस्तों कुछ नहीं पढ़ा है तो बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा, पढ़ाई करते रहे, अभी तक नहीं की है तो अभी पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर में मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करके आपका सपोर्ट दिखाए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उस सारे फ्रेंड में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।